सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कौन सी डेट तक का बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है। भर्ती 2026 इसको नाम दिया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से टॉप 100 रैंक के अंदर, टॉप 100 बच्चों के अंदर 42 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से थे। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो यहाँ बच्चा रिस्क ले सकता है, लेकिन 1/3 के अंदर आप ये मान के चलो कि आपके गले में तलवार है और वो कहीं ना कहीं आपका गला काट ही देगी। आपका नौकरी में नंबर आए कि नहीं आए, आपको जो है अपनी तरफ से 100% देना है। जल्दी मैं कुछ वीडियोस बना के आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी एनर्जी के साथ में रोजाना पढ़ पाओगे। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृषि योद्धाओं को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल हमें डेट का पता चला था और आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, कितने पदों पे भर्ती है और आगे क्या कुछ रहने वाला है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कौन सी डेट तक का बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ विज्ञप्ति कह रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 इसको नाम दिया गया है और टोटल पदों की संख्या, जैसा कि आपको पता है, ये चर्चा चल रही थी कि पद जो है बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जब तक विज्ञप्ति जारी हुई है तब तक पद नहीं बढ़े हैं। हालांकि इसमें यह लिखा गया है कि इस वैकेंसी के अंदर पद बढ़ाए भी जा सकते हैं, तो आगे जो कुछ भी होगा वो बोर्ड तय करेगा। हाल फिलहाल जो है आपके पास 1100 पदों पे ये भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपके नॉन टीएसपी है 944 और टीएसपी के पद है 156। लास्ट ईयर जो है आपको पता होगा टोटल लास्ट वैकेंसी थी 2023 की, उसमें 430 पद थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से टॉप 100 रैंक के अंदर, टॉप 100 बच्चों के अंदर 42 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से थे और 2021 की भर्ती और 23 की भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से लगे थे। और यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1100 पद है, संख्या कम नहीं है, बहुत होते हैं 1100 पद। जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत करेंगे वो सरकारी नौकरी 2026 में ले पड़ेंगे। अब आगे इसकी प्रक्रिया में मैं बताना चाहूंगा कि इसको डिटेल में तो आपको खुद को पढ़ना है, मैं आपको एक एक चीज पढ़ के सुनाऊंगा, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। हम कुछ विशेष पॉइंट हैं जिनकी आपको इस टाइम जरूरत है, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कहां भरा जाएगा। तो ये आपके एसएसओ आईडी के थ्रू ही फॉर्म भरा जाएगा, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ओवरऑल जो आपकी 1100 पोस्ट है उनका। डिफेंस कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए अलग से रिजर्वेशन है, कौन से बच्चे की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ क्या किस में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, कौन सा गेम, कौन से गेम के अंदर कहाँ पे वो जीता होना चाहिए, पार्टी टीम के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट होने चाहिए, पीएच से रिगार्डिंग स्पेशल पूरे पॉइंट इसमें क्लियर किए गए हैं ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों के नहीं आई। हर एक पॉइंट इसके अंदर क्लियर किए गए हैं। अब आपके सबसे बड़ा सवाल था कि सर, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अक्सर कहते हैं कि लगातार जितने भी वैकेंसीज आती रही है उनमें कई बार अचानक ऐसा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चे की क्या चाहिए। तो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि लास्ट वैकेंसी की जो आपकी डिमांड थी वही यहाँ पे डिमांड है। बीएससी एग्रीकल्चर से आप होने चाहिए, इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर से आप अगर हो तो काम चल जाएगा। ध्यान रखना, ऐसा बच्चा जिसके 12th क्लास में बायो और मैथमेटिक्स था और वो बच्चा अगर एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेता है तो वो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन अगर वही बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है तो वो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, ये क्लियर है। रिपीट कर रहा हूँ, बायो मैथ से हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो उन बच्चों को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। अंतिम वर्ष का बच्चा है हो सकता है उसको अलाउ करें। और ऐसा बच्चा जिसने एग्रीकल्चर से 12th क्लास कर रखी है वो बच्चा एलिजिबल है। तो आपकी एलिजिबिलिटी वही है जो लास्ट टाइम थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेट ऑफ बर्थ को लेके, डीओबी को लेके, तो आपको बताना चाहूंगा लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही है। इस विज्ञप्ति को उन्होंने 2026 का माना है और नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट डे है उस तक आपका बच्चा जो 18 साल तक होना चाहिए। तो 26 से नेक्स्ट ईयर हो गई 27, 1 जनवरी 2027 तक बच्चा जो है 18 वर्ष तक का हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी में
उच्चतम एज में, मतलब आपकी मैक्सिमम एज जो है उसके अंदर छूट दी गई है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, पूरा पता चल जाएगा। ये बाकी चीजें हैं, आप खुद पढ़ लेना, इनको आराम से आप कर सकते हो सब चीजें देख के। परीक्षा योजना, तो आपका इसका एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी कल ही मिल गई थी। 18 अप्रैल को आपका ये एग्जाम होगा। अभी 100 दिन आपके पास नीट एंड क्लीन पड़े हैं। 100 दिन की ढंग से तैयारी करोगे तो आप इस नौकरी के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे और आप अपनी सीट को पक्की कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, तो यहाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें। कई बार बच्चे यहाँ पे लापरवाही कर देते हैं और हद तो तब हो जाती है जब लास्ट ईयर एक बच्चा जब एग्जाम होने वाला था और आपका जब एडमिट कार्ड निकला तो बच्चा, मुझे आज भी याद है, जब मैं घर पे जा रहा था तो रास्ता मुझे एक बच्चा मिला और कि सर मेरे को परमिशन मिल जाएगी क्या, मैं एग्जाम दे पाऊंगा क्या। मैंने कहा क्या हुआ, कि सर मैंने मेल की जगह फीमेल कर दिया। 2023 की वैकेंसी में मुझे आज भी याद है, जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि मेल को फीमेल भी कर सकता है क्या, और वो भी नौकरी वाला बच्चा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है बेटा आपको, ये रियल केस है, मैं इसे मजाक में नहीं कह रहा हूं ये बात आपको, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी में आप आते हो उसी का ध्यान रखो। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा विशेष ध्यान रखे। ओटीआर का के लिए मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। जब ओटीआर करवाने जाते हैं हम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो आपकी वहां लाइव फोटो मांगते हैं, ठीक है, वहां से ये डेटा फेच कर लेंगे, ये बात यहाँ कही गई है, ठीक है। और ओटीआर में पहले तो हमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराना होता था, उसका प्रोसेस था। अब यहाँ अपने को डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपलोड करने हैं, ध्यान रखना। कल एक वीडियो बना के आपको उसमें प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। वैसे ज्यादातर आपको पता होगा। अब जो भी राजस्थान की वैकेंसी कोई भी हो रही है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद में फीस से रिगार्डिंग कोई इश्यू नहीं रहते जब तक कि आप अर्जेंट एब्सेंट वाले में फॉल्ट नहीं हो। अब सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे कि जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम 2026 में 18 अप्रैल को होने जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, क्या पुराना सिलेबस है या कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन स्कीम देखनी है, पैटर्न देखना है कि क्या कुछ रहने वाला है, चेंज हुआ है या वो लास्ट ईयर वाला ही है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, इसके पार्ट किए गए हैं। सबसे पहले हिंदी है, 15 क्वेश्चन है और आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का 45 की हो गई वेटेज। इसके अलावा राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसमें जीके के अंदर आपका आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, तो यहाँ पे आपके टोटल जो है 25 क्वेश्चन है, पहले भी इतने थे। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री 20 टोटल हो गया 100। और एक क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का 300 का ओवरऑल पेपर है, 2 घंटे का टाइम है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जिस एग्जाम के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे ही सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आप कम से कम नेगेटिव होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो यहाँ बच्चा रिस्क ले सकता है, लेकिन 1/3 के अंदर आप ये मान के चलो कि आपके गले में तलवार है और वो कहीं ना कहीं आपका गला काट ही देगी। इसलिए यहाँ आपको टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस बहुत ही ढंग से करनी होगी, यहाँ ध्यान रखना आपको। तो अभी तक का मैटर ये है कि पुराना पैटर्न ही है और सिलेबस भी ये मुझे पुराना ही नजर आ रहा है, लास्ट टाइम सिलेबस था वही नजर आ रहा है, इसमें कुछ चेंजेस है। तो हमारी टीम कल पर्टिकुलर अपने अपने सब्जेक्ट को लेके सिलेबस पे चर्चा कर लेगी और आपको डिटेल में सिलेबस में बात कर लेगी। पैटर्न वही है, सभी में से 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरऑल वही चीजें हैं। और ओमार शीट पे भी आपके 5 का ऑप्शन आएगा, 5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से 4 में से कोई आंसर देना होगा, अदरवाइज नहीं आ रहा तो आपको अगला क्वेश्चन ऑप्शन है जो आपको छोड़ना है। और इस पैटर्न के आधार पे ही रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर टेस्ट सीरीज करवा रहा है। आ गई बात समझ में, ये लगभग चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब कि सर हमें ये वैकेंसी जो है मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट हो और मैं इस वैकेंसी के अंदर मेरा सिलेक्शन अगर करवाऊं तो मुझे किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो मैं वापस आपसे वो रिपीट बात ही करूंगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के लिए आपके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए और इस कंटेंट को समझाने वाले आपके पास स्टाफ होने चाहिए। या तो सेल्फ स्टडी करो या कोई ना कोई गुरुजी का
सानिध्य आपके पास होना चाहिए। ये दोनों काम कर लिया और आपने सिलेबस को याद कर लिया, आपने सिलेबस को समझ लिया, आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसको आपको ओएमआर शीट में उतारना आना चाहिए। अगर ओएमआर शीट में आपको उतारना, सही गलत करना, ओएमआर को प्रॉपर भरना, या फिर पर्टिकुलर दिए गए टाइम के अंदर 2 घंटे के अंदर, वो भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो फिर आपने कंटेंट याद कर लिया, वो भी कोई काम का नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका अगर होगा तो वो ओएमआर शीट में सही राइट लगाने पर, सही गोले भरने पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हो, उसके बाद में आपका टेस्ट जो है वो कंटिन्यू आपको टेस्ट देने होंगे, बार बार अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, और टेस्ट देने के बाद में पेपर एनालिसिस करके हर बार जो टेस्ट में आपकी गलती होती है उसको अगले टेस्ट में रिमूव करना होगा। ओवरऑल सिलेबस पे आपकी तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा सिलेबस की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा मैटर जो आपका कंटेंट है वो आपका इतने अच्छी तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कैसी भी क्यों ना आए, आपकी पकड़ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपके लिए क्या क्या कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर रोजाना यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेज फ्री ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल करा रहा है, जहां पे आपकी हिंदी की क्लास अभी चल रही है, आर्ट एंड कल्चर की चल रही है, इसके अलावा आपकी एग्रोनॉमी की क्लासेज, हमारी मतलब एग्रीकल्चर की क्लासेज वो कंटिन्यू हम चला रहे हैं। तो आप लोग यूट्यूब पर हमारी क्लासेस देख सकते हैं, हमारे टीचर्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ओवरऑल व्यवस्थित तरीके से हमारा पूरा कोर्स ऐप के ऊपर हमारा लाइव और रिकॉर्डेड अवेलेबल है। आप चाहो तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 7 से ऊपर फैकल्टीज ने पढ़ाया है, और ये जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ज्यादातर हमारे वो गुरुजी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 भर्तियों में लगभग पढ़ाया है, और इनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ 21, 18 और 23 की भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से आज राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सर्विस जो है आपकी पोस्ट है कृषि पर्यवेक्षक की उसके ऊपर कर रहे हैं। तो आप इन टीचर्स का सानिध्य ले सकते हैं। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अपनी जो बुक है वो इतनी जबरदस्त हमारा कंटेंट है, हमारी बुक है कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की बुक लेके इनसे भी आप स्टडी कर सकते हो। 6 बुक हमने लॉन्च किए, 3 एग्रीकल्चर की और 3 जीके और हिंदी की। आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हो, एक साथ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हमारी टीम से जुड़ सकते हो, कंटेंट ले सकते हो, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। केवल 499 रुपए में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और ओएमआर पे आके उदयपुर आके आप प्रैक्टिस करना चाहो, कोटा से करना चाहो तो आप हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर वहां से 100% सेटिस्फाइड हो तो आपको वही कंटेंट पढ़ना चाहिए। मार्केट से नया इधर उधर जाके कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हॉर्टिकल्चर हमारी डाउन है, या एग्रोनॉमी डाउन है, या जीके का पार्ट डाउन है, जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हो और आपके मन में आज भी कोई हेजिटेशन है, तो आपको किसी न किसी कोर्स के या किसी न किसी कंटेंट को आपको लगता है कि यहाँ का बेटर है, आपको वो लेके उस पर्टिकुलर जहां आप अपने आप आपकी जो वीकनेस है उस पॉइंट पे आपको काम करते हुए उस चीज को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जरूर ध्यान रखना कि सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में ज्यादा फर्क नहीं रहता। 1 से 2 क्वेश्चन का ही मैटर होता है, जहां सिलेक्शन होने वाले भीड़ और नहीं वाले खड़े रहते हैं। ये देखो, मान लो सिलेक्शन होने वाले बच्चे, मान लो यहाँ पे उन बच्चों की कट ऑफ गई है जिनकी नौकरी वाले पेपर में नाम आ रहा है, और फाइनल इनकी जो कट ऑफ है ये मान लो 230 नंबर गई है 2 मिनट के लिए। तो आप ये पता कर लेना कि 224 से लेके 230 के बीच में आपको जितने यहाँ पद है, मान लो 2 मिनट के लिए 1100 पद है मान लो, और यहाँ 1100 बच्चे कट ऑफ क्लियर करके गए हैं, तो यहाँ आपको 2200 बच्चे मिल जाएंगे। यहाँ पे मतलब 1-2 क्वेश्चन के गैप पर आपको यहाँ पे डबल भीड़ पड़ी नजर आएगी, और इस गैप को कवर करना ही आपका जो है लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 गुना में सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। कहीं कमी है तो उसको आपको दूर करना है, फिर आपको कंटिन्यू टेस्ट देना है, टेस्ट एनालिसिस जरूर करना है, और बिना टेंशन के पढ़ना है। आपका नौकरी में नंबर आए कि नहीं आए, आपको जो है
अपनी तरफ से 100% देना है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, आपको बिना टेंशन के अपना 24 आवर्स का यूज करना है और व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना है। जल्दी मैं कुछ वीडियोज बना के आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी एनर्जी के साथ में रोजाना पढ़ पाओगे। आपको मैंने विज्ञप्ति से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें वो बता दी है, बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। धन्यवाद।